मुझसे पहले तो ये इनका चलना ज़रूरी है, इनका चलना ज़रूरी है। लो 1 किलो वजन तुम्हारा कम हुआ है, कम हुआ है छुच्छू। हाँ अलमारी में ही है, चलो हटो, अब हटो, अलमारी में ही है तुम्हारी, हटो हटो हटो। हाँ नहीं 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 नहीं, हट जाओ पीछे, पीछे हटो, हटो पीछे। चो देख अभी बुला रही है, अभी बुला रही है। ये तुमको बचाना, तिलक दिला बच्चों में, रूह में सवाना। ये 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 हाय कर दो, हाय गाइस, हाय गाइस। मेरी छोनू की तबीयत ठीक हो गई। चलो 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 शिबू, आपको पता है मेरा वजन कम हो गया, आपको पता है 2 किलो और कम हो गया। बल्ले 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 बल्ले। हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों ने इस व्लॉग में देखा कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। मतलब आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पैर ज़मीन पे हैं ही नहीं। और हो भी क्यों भाई, इतनी मेहनत करी है, इतने मतलब ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, अगस्त में हो जाएगा। मेहनत करते-करते आधे पेट खाना खाते-खाते बीच-बीच में हुई हैं चीज़ें, जैसे बीच-बीच में मायके गई हूँ, तो वहाँ तो अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। अनु के यहाँ गई हूँ तो फिर बढ़वा कर लाई थी। लेकिन अच्छी बात ये है गाइज़ कि अनु के यहाँ से आए हुए मुझे 15 दिन भी नहीं हुए थे, या आई थिंक 12-13 दिन बाद का मैं आपको मेज़रमेंट दिखा रही थी कि मैं 12-13 दिन बाद अनु के घर से जब आई थी तब मेरा वज़न कितना हो गया। और जब मैं अनु के घर से आई थी मैंने आपको तब भी दिखाया था कि तब मेरा वज़न कितना है। अगर मुझे वो क्लिप मिली तो मैं वो ज़रूर लगाऊँगी। तो आप लोग ज़रूर देखना कि मैंने अनु के यहाँ से जब आई थी तो मेरा आई थिंक 88 के करीब वज़न था। और आज आपने देखा मेरा वज़न 83 था। तो यानी 88 और 83 में भैया कितना हो गया? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 किलो। तो 12 से 13 दिन में मेरा 5 किलो वज़न घटा है। इसके बीच में मतलब एक रीज़न और भी है कि मैं बीमार भी पड़ी थी। इस बात से नकारा नहीं जाएगा। मैं 5-6 दिन के लिए बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी थी। आप लोगों को पता है वायरल चल रहा था। उसमें खाना-पीना तो कुछ होता नहीं है। अच्छा, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि तुम्हारे पतले होने के पीछे चलो ठीक है तुम्हारी एक्सरसाइज़ है, तुम्हारा वो मैजिक पाउडर है, लेकिन कहीं न कहीं तुम इतना काम करती हो, तुम्हारे 4-4 बच्चे भी हैं। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। मैं गधों की तरह पूरा दिन काम करती हूँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। और अब क्या हो रहा है ना कि जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो काम-धंधे हैं, वो सब तो अलग हैं। उसके साथ-साथ वर्कआउट और पोर्शन कंट्रोल, तो ये सब चल रहा है, तो इसलिए शायद बहुत जल्दी मेरा वज़न घट गया है। तो आप कहते हैं ना कि एक आपको उम्मीद की किरण मिलती है, तो आप और मेहनत करते हो और कोशिश करते हो। तो बस मेरा भी वही है कि वज़न कम देख के फिर लग गए, वापस अपना पिंक सॉल्ट निकाल लाई मैं तो भैया। और ये स्प्राउट्स तो ख़ैर मैं 2 दिन से बना रही हूँ। तो बस मोटिवेशन अच्छा है तो अब बस लगे हुए हैं और ज़्यादा।
और इसी के साथ साथ मेरे पास कमेंट आया था किसी का इंस्टाग्राम पे कि अभी देखो यूट्यूब के मैंने कमेंट्स ज़्यादा खोल के देखे नहीं है क्योंकि मुझे उतना टाइम मिल नहीं पाया। इंस्टाग्राम में मैं कुछ काम कर रही थी तो मैंने देख लिया, तो उन्होंने पूछा था कि आपका 2 दिन से व्लॉग नहीं आया, सब कुछ ठीक है? तो जब आप लोग इस तरह से परेशान होते हैं ना और ऐसी बातें करते हैं तो सच में दिल में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, ये बात तो ठीक है कि 2 दिन से व्लॉग नहीं आया, उसके पीछे रीज़न था। रीज़न क्या था वो मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में ही बताऊँगी, अभी तो नहीं बता सकती। बताऊँगी क्या, खैर दिखा ही दूँगी। तो बस यहाँ पर अभी फ़ोकस करते हैं आज के व्लॉग पे। तो बस अब मैं इसे बॉयल करने रखूँगी। बॉयल करने में कुछ भी नहीं करना, मैंने इसके अंदर हल्दी और नमक डाला है बस, और मैंने इसको 1 सीटी लगा ली। ओहो, खड़े हो ना? तो गाइज आप देख सकते हैं मैं यहाँ एक्सरसाइज कर रही हूँ और यहाँ पर सामान देखिए, मतलब मुझे दिखाओ, मैं लेट के एक्सरसाइज कर रही थी, मेरे मतलब एक्सरसाइज करने के लिए जगह नहीं छोड़ी है, और ऊपर से ना ऐसे स्टाइल मर कर ये देखो वजन तुल रहा है। वजन तोलने का पता नहीं कितना शौक है। तो बस गाइज माओ की एक्सरसाइज ऐसी थी, बट फिर भी मैं ढीठ बन के कर लेती हूँ। मुझे ना अब नीचे रखना है। हाँ, मुझे ना एक चीज़ बहुत वो होती है, मुझे पसीना बहुत कम आता है, तो लेकिन अगर मुझे पसीना आ गया इसका मतलब मैंने बहुत अच्छी एक्सरसाइज करी। और गाइस आपने सुबह सुबह का नज़ारा देखा, कितना खूबसूरत था। मैं और भी खूबसूरत चाहती हूँ। मैं मतलब अब मेरी उम्मीदें इतनी बढ़ गई हैं, मैं ये 70 तक 70 तक मेरा डिज़ायर है, मैं करना चाहती हूँ। 70 के बाद मैं 1 किलो भी कम नहीं करूँगी, बस 70 हो जाए, उस दिन तो मज़ा ही आ जाएगा। तो चलो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। बच्चा नहा के खड़ा हुआ है, बच्चा ऐसे ही दिखा सकते हैं बस, तो मुझे दिखाओ। तो बस अपने बच्चों को करते हैं रेडी, और शिपू भी आज जल्दी आ चुका है, इन सब बच्चों को कराएंगे नाश्ता। बस चलते हैं। तो बस जी यहाँ पर मैंने बनाया है बच्चों का नाश्ता, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज शिफू भी जल्दी आ गई है। इन बच्चों का जो प्यार है और इन लोगों का जो साथ में रहने का वो है ना, वो मतलब छुट्टी वाले दिन तो और बढ़ जाता है। मतलब वैसे तो ये ऑलमोस्ट पूरा दिन ही साथ रहते हैं, बस ये ट्यूशन सिर्फ स्कूल में जो ये रहते हैं ना ये अलग रहते हैं। उसके बाद तो ट्यूशन के टाइम हो जाता है, अल्लाह वाले ट्यूशन में साथ, फिर वैसे वाले ट्यूशन में साथ, तो और रात तक का पूरा 9 साढ़े 9 बजे तक का साथ। खैर बहरहाल यहाँ पर मैंने पापा जी के लिए नाश्ता बनाया था। आजकल पापा जी जल्दी आ जाते हैं, तो तो मैंने पापा जी के लिए नाश्ता बना दिया था। मैं पूछी थी पापा जी आप खाना खाओगे या नाश्ता करोगे? तो पापा जी के मूड के ऊपर होता है, कई बार कहते हैं कि नहीं मैं खाना खाऊँगा, और कई बार होता है कि उनको आगे बहुत सारे काम होते हैं ना, इधर जाना उधर जाना, तो फिर या मन जैसा भी उनका होता है तो मैं पूछ लेती हूँ, तो उस हिसाब से बता देते हैं। अब बारी आती है यहाँ अपने नाश्ते की। आप लोगों को पता है इतने अच्छे-अच्छे सबको नाश्ता देने के बाद अब ये नाश्ता करना, आप खुद समझ सकते होंगे कि बनाने वाले पे क्या बीतती होगी। बट चलो कोई नहीं, हम करते हैं ये वाला नाश्ता। काफ़ी फीकी सी चाय विद खांड। खांड मैंने मिलाई है इसमें 1 चम्मच, और 1 बॉयल एग है, और प्रोटीन की कमी अपनी पूरी करेंगे, और ये है स्प्राउट्स। जो आपका गुल्लक टाइम हो गया। 2 सेकंड पंखा बंद कर दूँ, आवाज़ नहीं आती ना। एक्चुअली गाइज इनकी पुप्पी इनको पैसे देके गई हैं, तो वो अब ये अपनी गुल्लक में डालेंगी। अच्छा अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, शिफा को डालेंगे। तो आयरा आप शिफा को दे दो। नहीं गंदी बात, बड़ी हो ना फिर। शिफा आपकी भी तो गुल्लक है ना? आपको भी पैसे मिले होंगे, तो आपने डाल दिए? नहीं, चलो वो भी डाल देना। चलो तो डाल देना। वेरी गुड। ये हुई ना मेरी आयरा वाली बात। मैंने तो अपनी आयरा को समझाया है कि छोटी बहन के साथ हर चीज़ शेयर करनी चाहिए। आराम से नोट ना पड़ जाए। ओ डाल लिया इसने, डालो। ओ वाह, इस पिल्लू ने तो डाल लिया। बस ये और डाल दो, फिर ऐसे हाँ, इसे पता है, देखो कर रही है। भारी हो गई है ना लिबू? अरे निकल के बहुत भारी हो गई। हाँ बहुत भारी हो गई है गाइस। ये भी आ गई मैडम। हाँ बहुत भारी है। इसको मैं अंदर कर दूँ। एक मिनट बेटा रुक, पकड़ना जरा मेरी बना। हे गाइस वेलकम बैक। अभी हो गया है शाम का टाइम, मतलब मगरिब की नमाज का टाइम हो गया, तो नमाज पढ़ ली हमने, और नमाज पढ़ते मुझे याद आया इन बच्चों के पैसे डाल देती। अच्छा बच्चों की सेविंग होती रहती है। हाँ, और ये शिफा पे डालेगी। डाल, छोटा कर लिया इसे। हाँ अरे वाह, शिफा तो समझदार है। इन्हें देखो भर गई है, सही कह रही है, घुस नहीं रहे हैं। ता
एक दिन फोड़ेंगे जब कभी ज़रूरत लगेगी, जब ऐसा लगेगा कि हाँ आज इसे फोड़नी चाहिए। आप लोगों के लिए कुछ लाऊंगी इसमें से, है ना? ठीक है, चलो। पापा की बड़ी खिदमत चल रही है भैया। पापा की सारी परियां लगी हुई हैं पापा को। कोई सर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, कोई मैया दबा रहा है। अच्छा, कोई पैर दबा रहा है। अच्छा 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 अच्छा, दबा लो, सब बच्चे दबा लो। इन्होंने बस हल्का से कहा कि कोई मेरा सर दबा दो, सारी चिपक गई। ये होता है बेटियों का प्यार। लड़के तो कुछ भी नहीं करते, शरारतें करते हैं बस, और करते क्या हैं? हाँ, आप लड़की हो। हम चारों ही लड़की हैं, बस एक है आहिल लड़का। तो बहुत पाक करती है अपने पापा को। जरा सा मिल जाए, मतलब वैसे ही लंबे से है ना, जरा से इसकी उसमें आ जाए टेरिटरी में, फिर देखो पुछ 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 चलती ही रहती है। हिजू पापा अच्छे लगते हैं, आंखें देख रही है। हिजू पापा अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं ये। अच्छा, क्या है कहाँ चल रही है? यही तो राज पापा ने आज तक नहीं खोला। मुझे खुद नहीं पता कितने साल के हैं भाई? कितने? 39। चलो, आज सच बोल दिया पापा ने। वो भी तुमने पूछा तो सच बता दिया। बहुत पता है। अच्छा अच्छा। ये देखो गाइस, जरा सा इसके पास आते हैं ना, ये जो मिलता है वो चुन लेती है। नोज़ी पे चुन लेगी, कभी कभी चुन लेगी, और जबकि मतलब बाल छुपते होंगे, लेकिन बड़ी। हाँ, मैं 35। बड़े हैं। अब क्या हो रहा है? 40। ये 40 साल के। हाँ हाँ, 6 की। हाँ हाँ हाँ, क्या? हाँ, 4 नहीं, 5 साल की। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो गाइज़, ये है नेक्स्ट डे। उस दिन मैंने बस इतना ही शूट किया था, और आप लोगों को शॉर्ट व्लॉग पसंद नहीं है तो मैंने 2 दिन का एक साथ मिला दिया। तो यहाँ सुबह घड़ी में 6 बज रहे हैं, और मैं सुबह 6 बजे तक अपनी लिबू को नहला धुला के बिल्कुल रेडी कर देती हूँ, और बस फिर मैं बनाने जाती हूँ इसका लंच। इसकी जो वैन है ना, वो सुबह 6:15 बजे तक आ जाती है, और ये देखिए मतलब सुबह अभी हो ही रही है। तो जितनी ये छोटी थी ना, जितना ये लाइफ में पहली बार स्कूल जा रही है, उतना ही मतलब थोड़ा-सा वही है कि टॉर्चर टाइप्स में आप कह सकते हैं। अब क्या करें, अब स्कूल दूर है और टाइमिंग ऐसी हो गई है, तो बच्चे को सुबह मैं 5 बजे उठा देती हूँ, पता है इससे। और यहाँ पर लंच पैक कर दिया है, मैडम की बॉटल रेडी कर दी है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ कि लिबा का तो चलो स्कूल ये हो गया है, इसके साथ-साथ मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा एडमिशन किसी उसमें हो गया है, हॉस्टल। मतलब इस टाइम से, क्योंकि बच्चे को तो मैं 5 बजे उठाती हूँ, मैं 4:30 बजे से उठ जाती हूँ, पता है। मुझे बहुत ये रहता है कि भाई टाइम से सब, किसी भी बच्चे को लेट ना हो जाए, स्पेशली लिबा को, क्योंकि एक बार उसकी गाड़ी छूट गई तो कौन छोड़ कर आएगा? आपके जीजू तो बिल्कुल भी नहीं जाएँगे, वो तो मतलब उनका तो अलग ही वो है कि मैं नहीं जा रहा, अपने आप जाओ। तो फिर मुझे भागना पड़ेगा। फिर इधर आयरा भी तो है ना, उसको भी तो लंच वगैरह पैक करके देना होता है, उसकी भी चोटियाँ बाँधनी होती हैं। सिर्फ़ वो नहाती है गंदे तरीके से, तो उसमें भी मुझे घुस के उसे नहलाना पड़ता है, 1-2 थप्पड़ मार के सफाई से। तो अभी वो बड़ी हो गई है, लेकिन उसे कुछ काम नहीं आता, बहुत बॉडम है हमारी आयरा। तो ख़ैर यहाँ पर छोटे-छोटे बच्चों में बहुत अक्ल होगी, लेकिन उसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बाबूजी का भी ब्रेकफ़ास्ट बना दिया, तो वो अभी तैयार हो रहे हैं। तो ये हिज़ू बिल्कुल नहा धो के खड़ी है, और ये इंतज़ार में है कि ये अब मैं जल्दी से खाऊँ। तो मैं इसको बोल रही हूँ कि ये गरम है, आप मत खाओ, तो गुस्सा दिखा रही है मुझे। तो मैं इसको बोल रही हूँ कि जाओ अपने पापा को बुला कर लाओ, वो आपको खिलाएँगे। तो ये देखो छोटू-सा बंदर भाग के गई है। अच्छा, मैं आपको ओरिजिनल आवाज़ में सुनाती, लेकिन पीछे से टीवी चल रहा था, तो फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और वॉइस ओवर से याद आया, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि जिस वीडियो में आपका वॉइस ओवर नहीं होता ना, तो वो मुझे बोरिंग लगती है। तो ये बात आप सही कह रहे हो। वॉइस ओवर में पता है क्या होता है कि वॉइस ओवर में आप लोगों से बहुत ज़्यादा दिल की बातें हो जाती हैं, आपके कमेंट्स के ऊपर चर्चा होती है, और जब वीडियो नॉर्मल चल रहा होता है तो वो उस मोमेंट की बात चल रही होती है। तो डिपेंड करता है किसको क्या पसंद है और किसको क्या पसंद नहीं है।
लेकिन आइंदा मैं ध्यान रखूँगी कि भाई बीच-बीच में वॉइस ओवर भी मेरा होना चाहिए और बीच-बीच में जो चल रहा है वो भी होना चाहिए। तो यहाँ पर बाबूजी रेडी हैं, नाश्ता-पानी इन लोगों ने कर लिया है, अब ये लोग निकल रहे हैं। तो इसे भी शूज़ पहना दिए। इसे शूज़ तो ऐसे पहनाए जैसे लेके जाएँगे, लेकिन ये इसे लेके नहीं जाएँगे, ये इसे ऐसे ही छोड़ जाएँगे यहाँ पर और आप देखना ये बेचारी इतनी बेचारी लगेगी, मतलब दीवार से सर सटाए ये बेचारी खड़ी-खड़ी देखती रह जाएगी। लेकिन ये भी बहुत निकम्मी है, ये अपने पापा से कुछ नहीं कहती है, इतना उनसे प्यार करती है कि सारे जलवे और सारे नाटक मुझे दिखाती है। देखो, आराम से खड़ी है, कोई नाटक नहीं और मैं अगर ज़रा-सा किसी चीज़ के लिए मना कर दूँ ना, तो फिकाई शुरू हो जाती है, ये फेंक और वो फेंक और मेरे बच्चों को मार और कभी कुछ। ये देखो, ये चले गए और आराम से खड़ी हुई है। फिर इसके दादू आए थे इसे लेने के लिए। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ओय अल्लाह! पापा जी आपकी प्लेट लेकर आई हूँ ना मैं यहाँ पर, तो खुद ही आवाज़ लगाई पापा। इसे पता है मैं यही बोलने वाली हूँ दूसरी बात। लगाओ आवाज़ लगाओ, बुलाओ। लेकिन दादू बोलना था, पापा नहीं बोलना था। हैं? दादू से बोलो, दादू आपका नाश्ता। तो बस जी यहाँ पर हो गया दोपहर का टाइम और मैं बना रही थी खाना। इसके साथ-साथ मैं एक बहुत बड़ा मतलब एक कमेंट लेना चाहूँगी जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे किया था किसी ने। कई बार ऐसा होता है कि लोग कमेंट बॉक्स में नहीं कह पाते हैं अपने दिल की बात, तो इंस्टाग्राम में ना मुझे अपनी सारी पर्सनल बातें बताते हैं और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप व्लॉग में ज़रूर इसका रिप्लाई देना ताकि मैं आराम से सुनूँ। तो उन्होंने मुझे बताया था कि अभी मेरी ना शादी हुई थी 14 साल पहले और मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मेरी शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी और वो लड़का भी इकलौता था और ससुराल वाले भी सब अच्छे थे और खूब अच्छे से हम लोग रहते थे, सब अच्छा था और सब मेरा बहुत ध्यान रखते थे। लेकिन बस एक यही चीज़ थी कि मेरे जो घरवाले थे, वो जैसे मुझे हल्का-फुल्का भी कोई बात होती थी, तो मैं अपने घर पे फ़ौरन बता दिया करती थी और वहाँ से मुझे हमेशा ये कहा जाता था कि तू ऐसा कर दियो, मतलब मुझे कोई अच्छी सीख दी नहीं जाती थी, मुझे हमेशा भड़काया जाता था और मैं भी उनकी बात में आ जाती थी। अब मैं जब आपके व्लॉग्स देखती हूँ ना, तो मुझे एहसास होता है कि सब्र सच में करना चाहिए। तो उन्होंने फिर आगे की और मुझे कहानी बताई, तो उन्होंने यही बोला कि मेरी बस यहाँ गलती होती थी कि मैं हर बात अपने घर में जैसे छोटी-मोटी कोई भी बात हो जाती थी, मैं बताती थी और यहाँ से मुझे काफ़ी भड़काया जाता था और फिर मैं वैसे ही वैसा अपने ससुराल वालों के साथ करती थी, उन्हें परेशान करती थी, उन्हें टॉर्चर करती थी और फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। मेरे 2 बच्चे भी हुए, 1 बेटा और 1 बेटी। तो यही चलता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे जो घरवाले हैं ना, उनका मेरे पापा थे, मेरे पापा की डेथ हो गई। हमारा एक छोटा-सा परिवार था, मतलब परिवार तो बड़ा था, हम 3 भाई और 3 बहनें हैं। तो लेकिन हमारा घर बड़ा छोटा था, तो ये हुआ मेरे घरवालों ने ये डिसाइड किया कि एक काम करते हैं कि तुम ना अपना घर छोड़ के यहाँ आ जाओ और आप पहले तो अपने ससुराल वालों को इतना परेशान करो और फिर यहाँ आ जाओ। तो मुझे भी यही लगा कि शायद ये सही कह रहे होंगे। उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ तो था नहीं वैसे भी मेरे घर में और वैसे ही मेरे सारे भाई-बहन उस घर में रहते थे। फिर मेरे एक भाई की शादी भी हो गई, तो 2 कमरों का घर था, तो एक तो भाई को ही मिल गया, एक में हम सारे इकट्ठे होकर रहते थे। और फिर क्या हुआ कि उन लोगों ने मुझे भड़काया कि तू अपना घर छोड़ दे, तू अपने पति से डिवोर्स ले ले, तू उनके ऊपर केस कर दे, उनसे पैसा माँग, ये कर, वो कर। और मैं भी बेवकूफ़ उनकी बातों में आती गई। मुझसे ये कहते थे कि हम तुझे पालेंगे, जबकि फिर मुझे ही नौकरी पे चढ़ा रखा था, खुद घर में बैठे रहते थे मेरे भाई और मैं ही नौकरियों पे जा के बदहाल होती थी और मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये मेरा साथ देंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो सिर्फ़ मुझे या मेरे बच्चों को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उन्हें अच्छा खासा मेरे ससुराल वालों से मोटी रकम चाहिए। अब अभी क्या हुआ है कि मेरे सारे भाइयों की शादी हो गई है, मेरी बहनों की शादी हो गई, सब अपने-अपने घर के हो गए हैं। अब मैं अकेली रह गई हूँ, कोई हमें पसंद नहीं करता, भाभियाँ आ गई हैं, भाभियाँ तो किसी की होती ही कहाँ हैं। तो भाभियाँ आ गई हैं, कोई मेरे बच्चों को लाइक नहीं करता। अब मैं सोचती हूँ ना पुराना, हाँ, उधर से मतलब मुझे मनाने के लिए मेरे ससुर जी आए। पहले तो मुझे वहाँ से किसी ने आने ही नहीं दिया, सबने मेरे ससुराल वालों ने मेरे हाथ जोड़े, पैर जोड़े। उन्होंने अपने पूरे मतलब ख़ानदान वालों को बुला लिया था, सबने मुझे मनाया, मैं नहीं मानी। मैं अपने घरवालों की बातों में आती रही, फिर मेरे ससुर जी आए मुझे लेने, मैं नहीं गई। फिर मेरे घर में से सब लोग आए मुझसे मिलने, मेरे बच्चों से मिलने, मेरे घरवालों ने उन्हें धक्के मार के घर से निकाल दिया।
और आज जब मेरे साथ ये सलूक होता है ना, तो अभी मैं ये सोचती हूँ कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मैं इन लोगों की बातों में क्यों आई। मेरे घर वाले खुद ही इतने लालची और इतने मक्कार लोग हैं कि उन्होंने बस मेरे साथ मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो ये तो खैर उनका मैसेज था, अब इसका रिप्लाई मैं क्या ही दूँ, ये इतनी दुख भरी कहानी है। तो मैं बस एक ही रिप्लाई देना चाहती हूँ कि काश आपने थोड़ा-सा सब्र किया होता, काश आप थोड़ी-सी हिम्मत दिखाते। मैं हमेशा मेरी वीडियोज़ में आप एक ही बात हमेशा सुनना कि मैं तो सिर्फ़ ये कहती हूँ कि भाई सब्र करो। और सबसे मेन चीज़ जो मुझे मेरी नानी ने भी सिखाई थी और मेरी माँ ने भी सिखाई है कि कभी भी ससुराल की कोई भी बुराई अपने मायके में नहीं करनी चाहिए। क्या होता है ना कि मायके वाले प्यार करते हैं हमसे, हमें सपोर्ट करते हैं, और जब हम कोई बात बताते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है, ऑब्वियस सी बात है। और वो जो बात बोलते हैं ना, वो इसलिए बोलते हैं कि तुम बदला ले लेना, क्योंकि उन लोगों को यहाँ के नहीं रहना है। हर कोई कहता है कि तुम ऐसे कह देना, तुम भी वैसे कह देना, रहना हमें यहाँ होता है। ठीक है, तो हम उनके कहने पे अपने गृहस्थी अगर बिगाड़ेंगे, अपने घर में लोगों से मनमुटाव करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तो हम एक ना एक दिन अकेले हो ही जाएँगे। तो बेहतर ये है कि बताओ ही मत, लड़ाई झगड़े ऐसी इस दुनिया में कौन-सा घर है जहाँ कोई बात नहीं होती, जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो वो खटकते नहीं हैं। हर जगह हर कुछ होता है। तो मेरी बहनों, मैं हमेशा सबसे ये कहती हूँ, सब्र करो, वक़्त सदा एक सा नहीं रहता, वक़्त बदलता है। और अभी अगर बुरा है ना, तो आइंदा आने वाला वक़्त जो होता है इंशाल्लाह वो बहुत, बहुत, बहुत अच्छा होता है। और ये जितने भी आदमी होते हैं ना हस्बैंड टाइप्स में, ये जवानी में बड़े घमंडी, बड़े मगरूर, बड़े ऐसे होते हैं कि हाँ, जैसे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बुढ़ापे में ना हमारे पास ही आते हैं, इनको कुछ नहीं है, ये जवानी में जो मर्ज़ियाँ करें, लेकिन इन्हें बुढ़ापे में एहसास होता है कि हम जैसे अल्हड़ों के साथ, हम जैसे निकम्मों के साथ इस लड़की ने अपनी पूरी ज़िंदगी निभा दी। तो ये मतलब फिर वो बुढ़ापे में रिस्पेक्ट करते हैं हमारा, और बुढ़ापा अच्छा जाता है। तो क्या ही हो गया अगर हम थोड़ा-सा सब्र कर लेते? क्या ही हो जाता अगर आप थोड़ा-सा सब्र कर लेते? कोई 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 किसी और को, किसी के बच्चों को नहीं पालता। एक टाइम के बाद ना भाई-बहन भी आपस में बोझ हो जाते हैं और सब अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो जाते हैं यार। किसी को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बस ये होता है कि पहले जो वो कहते हैं ना कि हाँ, उन्होंने बताया था मैं घर में सबसे बड़ी थी। तो होता ही है, घर में पहली शादी होती है, फिर बेटियाँ आके बताती हैं, तो वो सारे भाई-बहन छोटे होते हैं ना, तब तो वो उन्हें भड़का देते हैं और कुछ भी बदले-वदले ले लेते हैं या व्हाटएवर। लेकिन बाद में सब अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं होता। तो बिल्कुल अपनी निजी जीवन, अपनी घर गृहस्थी, अपने परिवार, अपने रिश्ते की डोर किसी के हाथ में नहीं देनी चाहिए। अपने रिश्ते दूसरों की बातों में आके कभी भी नहीं तोड़ने चाहिए। मेरा तो बस यही जवाब रहेगा। लेकिन बस अब आपके लिए दुआएँ हैं अब, और मेरे पास तो कुछ है नहीं। दुआ कर सकते हैं कि बस अब जो हो गया, हो ही गया, उसको तो हम वापस ठीक कर नहीं सकते, लेकिन बस अब ठीक है, अल्लाह आपको सब्र दे और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ करे। अब मुझे पता है कि काफ़ी लोग ये भी कमेंट करेंगे कि कहना आसान है, करना मुश्किल है, तुम्हें नहीं पता हमने क्या-क्या झेला है, हमने ये झेला, हमने वो झेला। तो डियर, मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है जो इंसान हमेशा हँसता और मुस्कुराता रहे, उसने कभी कुछ झेला ना हो। बात सिर्फ़ इतनी है कि कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर की बदनामी ना तो रिश्तेदारों में करना चाहते, ना दुनिया में, ना समाज में। बस इतना होता है। तो इसलिए ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हमने ये झेला, तुम्हें क्या पता। सब झेल के बैठे हुए हैं। और ज़िंदगी में कुछ लोगों को बहुत बहुत करीब से देखा है, जिन्होंने अपनी अना के लिए, जिन्होंने अपने घमंड के लिए अपनी गृहस्थी में आग लगा ली। तो ऐसे लोगों को देख के तो और सबक होता है कि भाई ठीक है। कई बार पहले एहसास होता था कि यार सबको देखो, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, हम ही बेवकूफ़ हैं जो इतना झेल रहे हैं, इतना बर्दाश्त कर रहे हैं, हमें क्या मिला। लेकिन आज एहसास होता है कि नहीं भाई, अपना घर है, अपना सरपरस्त है, अपने सर पे अपना पूरा परिवार है माशाल्लाह से प्यार करने वाला, सबके दिलों में जगह बना ली। और चाहिए क्या, किसी का कुछ नहीं चाहिए भैया। और ये हो गया मेरा डिनर का टाइम। और ये बताऊं, बच्चों को मैंने आज ना 8 बजे ही खाना खिला के और 8:30 बजे तक मैंने इन्हें सुला दिया था, और ताकि इनकी नींद पूरी हो, क्योंकि बच्चों की ना नींद पूरी नहीं हो पा रही है। स्कूल जाना है, स्कूल के बाद अलग की ट्यूशन, फिर उसके बाद वैसे वाले ट्यूशन, और फिर उसके बाद आके होमवर्क इतने सारे, और फिर उसके बाद बच्चों की हालत हो जाती है ख़राब। तो बस फिर मैंने बच्चों को जल्दी सुला दिया। और मैं जब से ये सोची थी कि मुझे टाइम मिले तो मैं भी खाना खा लूँ, तो मुझे मिला था फिर 10 बजे के करीब टाइम। तो बस फिर मैंने खाना खाया। और आज के व्लॉग में इतना ही। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना। आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।